नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिक्का पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करना। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए अब देखते हैं कुछ सिक्के पर आधारित प्रश्नों को। यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो कुल सिक्के कितने हैं? 560 सिक्के हैं, 560, जो कि 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में है और उनका अनुपात है 14:9:5। यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 14:9:5 के रूप में है। और ये सिक्का है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का। यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है और कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 9। तो 9 बटे और नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 14 जोड़ 9 जोड़ 5, तो 9 5 14 और 14 28, तो 9 बटे 28। और कुल सिक्कों की संख्या 560, तो गुना कर देंगे 560 से। 28 दूना 56, यानी कि 20 बार में कट जाएगा, तो 20 नमा 180। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हो गया 180। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 432 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तो सिक्के की संख्या कितना है? 432। और यह सिक्का 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में है और सिक्कों की संख्या का अनुपात, इनकी संख्या 11:8:5 के अनुपात में है। यानी कि यदि 1 रुपये का सिक्का 11 है तो 50 पैसा का सिक्का 8 होगा और 25 पैसा का सिक्का 5 होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5 और नीचे में लिखेंगे सभी अनुपातों का योग। तो 11 और 8 19, 19 और 5 को जोड़ देंगे 24। गुने कुल सिक्कों की संख्या है 432। तो अब 432 को काट देंगे 24 से। 432 में 24 से भाग दे देंगे, 24 इकाई 24, यानी कि 18 बार में कट जाएगा, तो 18 पचे 90, यानी कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हो गया 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के रखे हैं। इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर सिक्कों की कुल संख्या 960 दिया हुआ है और सिक्कों की संख्या का अनुपात न दे करके मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और इसके मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है और मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले हम मूल्य के अनुपात से सिक्कों के संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4।
तो यहाँ से हम निकालेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो हम मान लेते हैं ये 2 रुपए यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है, 1 रुपए वाला सिक्का 2 रुपए है, तो सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा 2। यदि 50 पैसे का सिक्का है 3 रुपए, तो 3 रुपए में कितने 50 पैसे का सिक्का होगा? 1 रुपए में 2 होगा, तो 3 रुपए में 6। अब देखते हैं 4 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में 16 सिक्के होंगे। अब 2 से सब कट रहा है, तो 2 से हम काट सकते हैं। यहाँ पर 2 इकाई 2, 2 तिये 6 और 8 दूनी 16, यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 1:3:8। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया 1:3:8 और सिक्कों की कुल संख्या है 960। तो 960 में हम भाग दे देंगे 1 और 3 4 और 8 12 से, तो 12 8 96, 80 आ गया। अब 80 से सब में गुना कर देंगे। यहाँ पर हमें निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो 1 में 80 से गुना कर देंगे तो 80, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गया 80। फिर 3 में 80 से गुना कर देंगे तो 240, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 240। अब 8 में 80 से गुना कर देंगे तो 640, यानी कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हो गया 640। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो सिक्कों की कुल संख्या है 340 और यह सिक्के 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। और यहाँ पर दिया हुआ है सिक्कों के मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5:4:1, 5:4:1। और यहाँ दिया हुआ है सिक्कों की संख्या और पूछा भी जा रहा है सिक्कों की संख्या। तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ से हम निकालेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो हम मान लेते हैं जो 5 रुपये 1 रुपये का सिक्का है, तो 5 रुपये में 1 रुपये वाला कितना सिक्का होगा 5। 4 रुपये 50 पैसा वाला सिक्का है, तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसा का, तो 4 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे 8। और 1 रुपये है 25 पैसे का सिक्का, तो 1 रुपये में 25 पैसे वाला सिक्का होगा कितना 4। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया 5:8:4। और यहाँ पर दिया हुआ है सिक्कों की कुल संख्या 340 और यहाँ पर सिक्कों की संख्या है 5:8:4। तो सभी अनुपातों को जोड़ लेते हैं। 8 5 13 4 17, तो 340 में हम 17 से भाग दे देंगे, यानी कि 20 बार में कटेगा। हमें निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 4, तो 4 में 20 से गुना कर देंगे, 20 चौका 80। तो 25 पैसे के सिक्कों का संख्या हो गया 80। यदि प्रश्न में पूछा जाता 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 8 में 20 से गुना कर देते, तब आ जाता 160। यदि पूछा जाता 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 में गुना कर देंगे 20 से, तो आ जाएगा कितना 100। तो 1 रुपये के सिक्कों का संख्या हो गया 100, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 160 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 80। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के के रूप में 180 रुपये एक बर्तन में 2 3 4 के अनुपात में रखे हुए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर मूल्य कितना है? सिक्कों का कुल मूल्य है 180 रुपये और यह सिक्का 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। और सिक्कों के संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। सिक्कों की संख्या का अनुपात
दिया हुआ है 2:3:4। तो हम मान लेते हैं 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है 2x, 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात 3 है तो 3x, और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात 4 है तो इसको हम मान लेते हैं 4x। तो अब देखते हैं इसका मूल्य कितना होगा। तो 1 रुपए का 2 सिक्का, तो हम लिखेंगे 1 गुने 2x, प्लस 50 पैसा का 3x सिक्का है तो 50 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/2 रुपए, तो 1/2 गुने 3x, प्लस 25 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/4 रुपए, तो 1/4 गुने 4x। ये हो गया सिक्कों का कुल मूल्य, और कुल मूल्य दिया हुआ है 180, तो बराबर कर देंगे 180। अब सबको जोड़ लेते हैं। 2x प्लस 3x/2, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो प्लस x बराबर 180। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 2 दूनी 4x प्लस 3x प्लस 2x बटे 2 बराबर 180। तो 4 3 7 और 2 9, 9x बटे 2 बराबर 180। तो 9 दूना 18, एक कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान हो जाएगा 20 दूना 40। प्रश्न में पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना है 3x, तो x बराबर 40, तो 3x बराबर हो जाएगा 40 गुने 3 यानी कि 120। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 120। तो इसे एक और मेथड से देखते हैं। सिक्कों का कुल मूल्य है 180 यानी कि कुल रुपए है 180, और सिक्कों का संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तो ये सिक्कों के संख्या का अनुपात है, हम निकाल लेते हैं मूल्य का अनुपात। तो 1 रुपए वाला यदि 2 सिक्के होगा तो कितना हो जाएगा 2 रुपए। 50 पैसा वाला 3 सिक्के तो 1.5 रुपए, और 25 पैसा वाला 4 सिक्का तो 1 रुपए। तो मूल्य का अनुपात हो गया 2:1.5:1। तो यहाँ पर डिसिमल में है, डिसिमल खत्म करने के लिए 1.5 को यदि 2 से गुना कर दे तो 3 हो जाएगा। तो डिसिमल खत्म करने के लिए सब में 2 से गुना कर देते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 1.5 में 2 से गुना करेंगे 3, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। तो मूल्य का अनुपात हो गया 4:3:2। तो देखते हैं 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है। तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात है 3, तो 3/4 3 7 2 9, नीचे अनुपातों का योग लिखेंगे, और कुल रुपए है 180 तो 180 से गुना कर देंगे। 9 दूना 18, 20 बार में तो 60 रुपए। तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 60 रुपए। तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 60 रुपए में कितने सिक्के होंगे 120, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा 120। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5 9 25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो कुल धन कितना है 1008 रुपए, और 3 प्रकार के सिक्के हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, और सिक्कों के संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:9:25। तो हम मान लेते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 9x, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 25x। तो देखते हैं अब इसका मूल्य कितना होगा। 1 रुपए वाला 5x सिक्का है तो 1 गुने 5x, प्लस 50 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/2 रुपए, तो 1/2 रुपए का 9x सिक्का है तो गुने 9x,
25 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/4 रुपये। तो 1/4 रुपये का 25x सिक्का है तो गुना कर देंगे 25x बराबर 1008। अब सबको जोड़ लेते हैं। 5x प्लस 9x/2 प्लस 25x/4 बराबर 1008। तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 4, भिन्न का जोड़ कर देते हैं यहाँ पर। तो 5 चौका 20x प्लस 2 दूना 4 यानी कि 9 दूना 18x प्लस 25x बराबर 1008। तो 20, 18, 25 को जोड़ लेते हैं तो 63x/4 बराबर 1008। तो 1008 को 63 से काट देंगे, ये कटेगा 16 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 64। अब पूछा जा रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 5x। तो x बराबर 64, तो 5x बराबर हो जाएगा 64 गुने 5 यानी कि 5 चौका 20, 6 पचे 30 और 2 32। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गया 320। यदि पूछा जाता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 64 में 9 से गुना कर देते। पूछा जाता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 25 में 64 से गुना कर देते। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2000 रुपये है तो कुल धन कितना है 2000 रुपये। और यहाँ पर 3 प्रकार का नोट है 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये। नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। तो 3:4:5 है तो हम मान लेते हैं 20 रुपये की नोटों की संख्या 3x, 10 रुपये की नोटों की संख्या 4x और 5 रुपये की नोटों की संख्या 5x। अब सबका मूल्य निकाल लेते हैं। 20 रुपये वाला 3x नोट है तो 20 गुने 3x यानी कि 20 3 60x। 10 रुपये वाला 4x नोट है तो 10 चौके 40x। 5 रुपये वाला 5x नोट है तो 5 25x। तो ये हो गया सिक्कों का कुल मूल्य और यहाँ पर कुल मूल्य दिया हुआ है 2000, तो बराबर कर देंगे 2000। अब सबको जोड़ लेते हैं। 60 और 40 100 और 25 125x बराबर 2000। तो x बराबर 125 से 2000 को काटेंगे 16 बार में कटेगा तो x बराबर 16। तो पूछा जा रहा है 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितना है 5x। तो 5x बराबर 16 गुने 5 यानी कि 80। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो गया 80। यदि पूछा जाता 20 रुपए की नोटों की संख्या तो 3x। तो x का मान आया है 16 तो 16 3 48। यदि पूछा जाता 10 रुपए की नोटों की संख्या तो 16 चौके 64। 5 रुपए की नोटों की संख्या 16 पचे 80। तो किसी भी प्रकार की नोटों की संख्या यदि पूछा जाए तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनका मान 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 378। तो कुल सिक्के कितना है 378। इसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। तो इसका मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात है 13:11:7। तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ से हम निकाल लेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात, क्योंकि प्रश्न में सिक्कों का कुल संख्या दिया हुआ है। तो यदि हम मान लेते हैं 1 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य है 13 रुपये, तो 13 रुपये में 1 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे तो 13। अब देखते हैं यदि 11 रुपये 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है तो 11 रुपये में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे 22 सिक्के।
7 रुपये मान लेते हैं 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य है, तो 1 रुपये में 25 पैसे वाले 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में 28 सिक्के। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया 13:22:28। अब पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 22, तो 22 बटे, अब सभी अनुपात को जोड़ लेंगे, 13, 22 और 78। तो 22 और 78 को जोड़ेंगे, 50, 50 और 13, 63, गुना कर देंगे 378 से। तो 378 63 से कटेगा 6 बार में, तो 22 गुने 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132। तो 50 पैसा के सिक्कों का संख्या हो जाएगा 132। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। तो कहा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं x। तो 50 पैसा का सिक्का का संख्या जो है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी, तो हो जाएगा 4x। और कहा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगनी, तो 25 पैसे का जितना सिक्का होगा उसका दुगना है 50 पैसे का सिक्का। तो 50 पैसे का सिक्का हम मान लिए है 4x, तो कितना का दुगना होगा 4x? तो 2x। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कहा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी, तो देखते हैं दुगनी है कि नहीं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x, तो 2x का दुगना हो गया 4x। फिर कहा जा रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो इसका 4 गुना हो गया 4x। तो ये हो गया सिक्कों की संख्या। अब इसका देखते हैं मूल्य कितना होगा। 1 रुपये वाला x सिक्का है, तो 1 गुने x प्लस 50 पैसा वाला 4x सिक्का है, तो 50 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/2 रुपये, तो 1/2 गुने 4x प्लस 25 पैसा वाला 2x सिक्का है, तो 25 पैसा को हम रुपए में बदलेंगे तो 1/4 रुपये, तो इसे लिख सकते हैं 1/4 गुने 2x बराबर सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 56, तो बराबर कर दिए 56। 2 दूनी 4 और यहाँ पर काट देंगे 2 दूनी 4, तो x प्लस 2x प्लस x/2 बराबर 56। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 2 दूना 4x प्लस x बराबर 56। तो 4 2 6 और 1 7x, 7x/2 बराबर 56, तो 7 8 56, तो x बराबर हो जाएगा 8 दूना 16। तो पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4x, तो 4 गुने 16 यानी कि 16 चौका 64, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 64। यदि पूछा जाता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो x है यानी कि 16। पूछा जाता 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 16 दूना 32। तो दोस्तों हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।